आईएएस पूजा सिंघल प्रकरण में जिस तरीके से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, भ्रष्टाचार की परतें धीरे धीरे खुलते जा रही है। फिलहाल जो झारखंड से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो खबर एक राजनीतिक घराने से है, क्योंकि झारखंड में जो सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टी है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोषाध्यक्ष रहे पिछले 2 साल पहले जो है उनको हटाया गया और हेमंत सोरेन के बेहद ही करीबी रवि केजरीवाल से आज ईडी के अधिकारियों ने घंटों तक पूछताछ की है, जिसके बाद से जो है दूसरे तरीके के कयास लगने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ मनोज पांडे हैं। क्या खबर निकल करके आ रही है, क्यों रवि केजरीवाल से बातचीत की गई? देखिए, जो सीए हैं और पूजा सिंघल है और उनके हस्बैंड हैं, इन तीनों से जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में यही मूल रूप से पूछा गया कि पैसा आने का जो सोर्स था वो क्या था और पैसा जाने का सोर्स क्या था, वो बताना होगा। तो एक मामला आप इसको समझिए, उसमें नाम आया कि भाई इन कंपनियों में या अमुक सेल कंपनियों में हो सकता है इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो इसमें एक नाम आया बाकायदा इन्हीं तीनों के स्वीकृति बयान में, रवि केजरीवाल का। तो ईडी ने उनको समन किया कि भाई आप आइए और अपना पक्ष रखिए, जवाब दीजिए। लेकिन इनके अलावा जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पे जो मामला दर्ज कराया गया है, मतलब पीआईएल जो दर्ज कराया गया है, उसमें भी सेल कंपनियों से जुड़े मामले हैं। और उसमें जो कंप्लेनेंट हैं, उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि रवि केजरीवाल ही वो माध्यम थे जो पूरा पैसे का इन्वेस्टमेंट सेल कंपनियों में करते थे। वो आप उसकी चर्चा कर रहे हैं जिस पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी किया है कि 17 को यानी कि परसों सुनवाई होनी है, गर्मी के छुट्टी के बावजूद। बिल्कुल। और उन्होंने ऐसे 32 कंपनियों का लिस्ट जारी किया, अनूप टी कंपनी, अरोरिया फिल्म्स, अरोरिया स्टूडियो, भाषा कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्री प्रोजेक्ट, उसके बाद है ब्राइट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, फिर डेस्टिनेशन निर्मल, डुमरांव एलिफेंट, गुड़गांव एलाइज एंड आयरन, गायत्री, तो जुपिटर कॉमोडेटर, लोटस, इस तरीके के टोटल 32 कंपनियों का एक सूची सौंपा गया है। तो ईडी ये जानना चाह रही थी कि रवि केजरीवाल के पास कि भाई आप इन्वेस्टमेंट, अगर आपका नाम आ रहा है तो आप पैसा कहाँ से लगाएं और किन किन जगहों पर लगाएं। पर रवि केजरीवाल का आना महत्वपूर्ण है। वो आदमी के अलावा भी उनके पिताजी भी शुरू से जेएमएम से जुड़े हुए हैं। वो लोग खुद बोकारो के निवासी हैं और बोकारो से ही जब से जेएमएम का उदय हुआ, या सोरेन परिवार जब से मतलब उनका एक कहते हैं पॉलिटिकल राइज हुआ, तब से रवि केजरीवाल या उनके पिताजी जुड़े हुए हैं। और रवि केजरीवाल जेएमएम पार्टी में खुद कोषाध्यक्ष थे। इस बार पार्टी ने उनको 2 साल पहले ही उनको हटा दिया गया है। दर्शकों को एक बार समझा दे रहे हैं कि देखिए, जब से ईडी ने कार्रवाई शुरू की है और जब ईडी को कई सारे कागजात पूजा सिंघल के घर से और उनके पति अभिषेक झा और उनके पति के चार्टेड अकाउंटेंट के यहाँ से जो दस्तावेज मिले थे इन्वेस्टमेंट के, और जिस तरीके से ईडी ने कोर्ट में यह सबमिट किया कि पूजा सिंघल जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में वो संलिप्त रही हैं, और इसके पर्याप्त सबूत जो है ईडी के अधिकारियों को छापेमारी के दौरान मिला है। और उसी के बाद से जब लगातार ईडी के अधिकारियों द्वारा पूछताछ किया जा रहा है रिमांड में लेने के बाद से, तो उसी दौरान आईएएस पूजा सिंघल ने रवि केजरीवाल का नाम लिया था, जिसके बाद व्हाट्सएप के जरिए जो है समन भेजा गया और रवि केजरीवाल को आज बुला करके जो है उनसे पूछताछ की गई है। तो रवि केजरीवाल से जो पूछताछ हुई, अभी तो वो सामने बात नहीं आ पाई कि क्या रवि केजरीवाल ने ईडी को बताया, इन्वेस्टमेंट का सोर्सेस क्या है, या जो सूत्रों के मुताबिक जो खबरें निकल करके आ रही है बाबा, वो सेल कंपनियों से ही संबंधित जानकारी। वो तो है, लेकिन रवि केजरीवाल से यही पूछा गया कि आप कहां से पैसा लाएं और किन किन कंपनियों में लगाएं। तो वो उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, रवि केजरीवाल ने, ये अभी तक नहीं आ पाई। बिल्कुल ये जानकारी अभी तक नहीं आ पाई है।
और ये पूरी जानकारी आना संभव भी नहीं है, लेकिन जो ईडी के सूत्रों के मुताबिक जो खबरें निकल करके आ रही है वो स्पष्ट है कि सेल कंपनियों से संबंधित सवाल जवाब किए गए। लेकिन बाबा अब सवाल ये है कि चूंकि अब आईएएस पूजा सिंघल के पति और उनके चार्टेड अकाउंटेंट के बाद डीएमओ से कई 3 जिलों के डीएमओ से जो है उनको समन किया गया है, कल डीएमओ को बुलाया गया है यानी कि 16 मई को। अब जबकि रवि केजरीवाल जैसे लोगों की एंट्री हो गई है, आज कई जो रांची से जो अखबारें, जो प्रमुख अखबार है, उसमें कई अखबारों के पहले पन्ने पे जो है खबर ये निकल करके आई कि पूजा सिंघल ने जो है यह कबूल किया है कि कई बड़े नेताओं के पास भी जो है पैसे जाते थे इनके जरिए। तो अब इस बीच जब रवि केजरीवाल से पूछताछ हो रही है तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या अब राजनेताओं की भी जो है मुश्किलें बढ़ने वाली है? क्या उनके नाम सामने आएंगे? अब चूंकि रवि केजरीवाल हेमंत सोरेन के बेहद करीबी रहे हैं, 2 साल पहले तक पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे हैं, तो ये जो जांच किस दिशा में जा रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, पार्टी में कोषाध्यक्ष होना वो महत्वपूर्ण नहीं था। उनके पिताजी और रवि केजरीवाल का जो डेडिकेशन था सोरेन परिवार के प्रति वो बहुत महत्वपूर्ण है। और भले ही पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया होगा, लेकिन आपको याद होगा जब बीजेपी ने एक बार रवि केजरीवाल का मुद्दा उठाया था तो खुद पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और पूरी पार्टी ने डिफेंड किया था कि भाई रवि केजरीवाल एकदम खाटी स्थानीय हैं और इनका पार्टी और इनके परिवार हमेशा पार्टी के प्रति समर्पित रहा है, इसलिए इन पे कोई सवाल जवाब नहीं बनता है। तो अब फिलहाल वो पार्टी में नहीं है। 2 साल पहले ही हम लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं कि उनको पार्टी से हटा दिया गया है। उससे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक खबर ये भी है, चलते फिरते है सोर्सों के हवाले से, ये कि रवि केजरीवाल को जैसे ही जेएमएम से बाहर का रास्ता दिखाया गया था वो बीजेपी के करीब आए थे, बीजेपी के कुछ नेताओं से संपर्क उनका बढ़ा था। हालांकि आज जो दीपक प्रकाश से पूछा गया जब ये सवाल मेरे द्वारा, तो उन्होंने कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं है, अगर जानकारी होगी तो मैं बताऊंगा। और रवि केजरीवाल से मेरी कोई पहले कभी मुलाकात अब सीधा सवाल ये है, जो दर्शक देख रहे होंगे उनके मन में सीधा आ रहा होगा कि रवि केजरीवाल के जरिए किस दिशा में अभी ईडी जाना चाह रही है? रवि केजरीवाल मतलब आप एक ऐसा शख्स जो पूरे सोरेन परिवार के करीबी है, वो जानता है कि भी रहा है। हाँ, वो जानता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ, कहाँ अर्निंग हुआ, कहाँ खर्च किए गए, कौन कौन से कंपनी खोली गई या कौन सा काम कौन भाई कर रहा है, वो उस बात के पूरे अच्छी तरीके से जो जानकारी रखता है उस शख्स का नाम है रवि केजरीवाल। भले ही आज जेएमएम में नहीं है, भले ही हेमंत सोरेन के वो करीबी अभी नहीं है, लेकिन वो हैं, किसी ज़माने में थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ईडी का एक एक कदम बढ़ना और ईडी का कदम बढ़ना और राजनेताओं के करीब सटना, ये जाहिर सी बात है कि हेमंत सरकार की मुश्किलें और बढ़ा देगी, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक और विषय इसमें जोड़ना चाहूँगा, आज दीपक प्रकाश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने पलामू के डीसी पर आरोप लगाया और पलामू के डीसी पे आरोप लगाया कि 2 कंपनियों को उन्होंने माइनर लीज दिया है, जो वो पत्थर खदान का, वो दोनों कंपनियों में पार्टनर जो हैं उनके बेहद नज़दीकी रिश्तेदार हैं। इनके अलावा एक अशोक कुमार हैं, अशोक कुमार कॉन्ट्रैक्ट पे जेएसएमडीसी में कार्यरत थे प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे, उन्होंने भी लीज लिया है और उनकी खूब चलती है और उनको कमाई कराया गया, ऐसा बीजेपी का दावा था। और जब जेएसएमडीसी का नाम आएगा तो पूजा सिंघल फिर से आएंगे। देखिए, ये चीज़ें बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है लगातार, वो तो एक सवाल है ही, वो उस पर हम लोग बात में बिल्कुल कड़ी बढ़ते जा रहा है। मैं इस बात पे फिर से आ रहा हूँ कि जिस तरीके से यह बोला जा रहा है और रवि केजरीवाल से पूछताछ के बाद अब लग रहा है कि ईडी दूसरे दिशा में बढ़ रही है, तो क्यों नहीं अब हेमंत सोरेन के उस बयान की भी चर्चा हो जाए जब पहला दिन ईडी पूजा सिंघल के घर पे छापेमारी कर रही थी। उसी दिन मुख्यमंत्री ने कहा था कि मुझे डराने की कोशिश हो रही है, हालांकि मैं गिदड़ भभकी से डरता नहीं हूँ। उसके बाद झामुमो के द्वारा लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है और बीजेपी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन भी किया गया कि सेंट्रल एजेंसियों का जो है खासतौर पे ईडी और मिसयूज किया जा रहा है। तो उनके आरोपों में दम दिख रहा है, आपको लग रहा है? अब तो बीजेपी के आप कहिए तो जितने भी ट्वीट्स आ रहे हैं या आरोप आ रहे हैं उनमें दम दिख रहा है, लेकिन जब सीएम का ये बयान आया था कि ये गिदड़ भभकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं,
तो उस समय जब पूछा गया पार्टी के तरफ से कि भाई जब एक अधिकारी पे कार्रवाई हो रहा है और इस तरीके का डिफेंसिव मोड क्यों रखे हुए हैं, सीएम को तो स्वागत करना चाहिए था कि भाई जो भ्रष्ट होगा वो जाएगा, इसमें सरकार पूरी तरीके से सहयोग करेगी केंद्र का। तो उस समय कहा गया कि ये दार्शनिक अंदाज था, चूँकि निशिकांत दुबे ने, जो सांसद है गोड्डा के, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि ये अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए सोरेन परिवार के मुश्किलें में कैसे बढ़ेगी। तो उस लिहाज से कहा गया था कि वो जब हेमंत जी जवाब दे रहे थे तो दरअसल उनके ट्वीट का जवाब दे रहे थे निशिकांत दुबे का। लेकिन अब लिंकेज बढ़ता चला जा रहा है। अब जब रवि केजरीवाल आए हैं तो आप यकीन मानिए कि जेएमएम की एंट्री हो गई है। पूजा सिंघल मामले में जेएमएम की एंट्री हो गई है, सोरेन परिवार की एंट्री हो गई है। अब एक के बाद एक, और इससे भी महत्वपूर्ण है 17 तारीख को हाईकोर्ट में जो मामला आएगा उसमें ईडी भी अपना एक पक्ष रखेगा। बंद लाकर के चौतरफा जो है घेरने की कोशिश मतलब हो रही है, घेरने की कोशिश या घिर चुके हैं, ऐसा कह सकते हैं कि हर दिन ईडी बेहद करीब आ रहा है। जो आरोप लगा रही है बीजेपी उसके बेहद करीब आता चला जा रहा है। तो अब ईडी क्या जवाब 17 तारीख को कोर्ट में देगा या उससे पहले, क्योंकि उनको बंद लिफाफे में देना है, तो हो सकता है कि उसकी भी तैयारी ईडी कर रही हो कि भाई हम थोड़ा और पूछताछ कर लें सेल कंपनियों के बारे में और पूरा पुख्ता रिपोर्ट पेश करें कोर्ट में, ताकि उसका बयान का एक आधार हो। और ईडी आमतौर पे ऐसे पूछताछ मौखिक तौर पे नहीं करती। आप देखे होंगे या तो कैमरा लगा के आपसे सवाल किया जाता है और एक मास्टर कैमरा रहता है जो वो दिखाता है कि आपके आसपास ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिससे आपको डराया धमकाया गया, या लिखित सवाल दिया जाता है और उसका लिखित जवाब लिया जाता है। तो ये अपने तरफ से ईडी तो उतनी तैयारी कर रही है कि सेल कंपनियों से संबंधित ये मामला होगा। लेकिन इससे भी पहले थोड़ा सा दर्शकों की जानकारी के लिए आपको बता दें, संभवतः 2014 या 15 में आपको याद होगा जब ईडी के डायरेक्टर रांची आए थे तो उस समय संभवतः दीपक प्रकाश प्रदेश अध्यक्ष थे या नहीं थे, पर लेकिन उन्होंने एक पूरा 134 कंपनियों का नाम पूरा बाकायदा ईडी को दिया था डायरेक्टर को कि ये अमुख कंपनियां हैं। ईडी के डायरेक्टर हालांकि कैमरे पे नहीं बोले, लेकिन जब हम लोगों ने उनसे पूछा कि सर इस लिस्ट का क्या करेंगे, तो बोले कि जब तक इस पे कहीं कंप्लेन दर्ज नहीं हो तो ये हमारे काम का नहीं है। अगर कोई कंप्लेन दर्ज रहेगा हम अपने से दर्ज नहीं करते हैं, तो अगर कहीं दर्ज होगा तो वी विल प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट ऑल द मैटर, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन अब जिस तरीके से ईडी, सेल कंपनी, सोरेन परिवार, इस तरीके से हाई कोर्ट, तो ये अब जो पहले फ्रेमवर्क बड़ा था वो धीरे धीरे कॉन्साइज होता जा रहा है। और ये और कितना सिकुड़ कर क्या किसी एक टारगेट पे रुक जाएगा या इसके जितने कड़ी हैं सब आपस में जुड़ के कहीं एक रूट पे आके पहुंच जाएंगे कि यही मेन सूत्रधार है, ये तो देखना बेहद दिलचस्प होगा और वो भविष्य के गर्त में है, फिलहाल नहीं कह सकते। एक खबर आपके लिए इसलिए भी काफ़ी बेहद ज़रूरी है क्योंकि मामला पूजा सिंघल से शुरू हुआ और अब जबकि हेमंत सोरेन के सबसे बेहद करीबी रहे रवि केजरीवाल से पूछताछ आज किया गया है, तो ऐसे में आपके लिए यह खबर बहुत ज़रूरी है। आप लगातार ईडी के द्वारा जो कार्रवाइयाँ की जा रही है वो समझते रहिए और देखते रहिए कि यह मामला कहाँ जाकर रुकता है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in